नाती नातिनों को बस दादी की पेंशन चाहिए थी, इसलिए उन्होंने हैरान करने वाला कदम उठा लिया। दादी के गुजरते ही उन्होंने उनका शरीर फ्रिज में रख दिया। उन्हें लगा कि ये बात बहुत बड़ी है। डर था कि अगर किसी को पता चल गया तो पेंशन मिलनी बंद हो जाएगी, इसलिए उन्होंने दादी को छोटे भाई की एक मूर्ति जैसा बना दिया। लेकिन भले ही दादी की आंखें बंद थीं, उनका चेहरा अब भी अजीब सन्नाटा बिखेर रहा था, जिसने कियान का ध्यान खींचा। जैसे ही कियान दादी को देखने आगे बढ़ी, शोभा सबसे छोटी नातिन उसे खींचकर अपने कमरे में ले गई और बहुत ही अजीब तरह से बात करने लगी। इस छोटे से वक्त में कियान दादी को देखने का इरादा ही भूल गई। तभी अचानक पूरे घर की बिजली चली गई। शोभा फौरन वायरिंग चेक करने चली गई, लेकिन जब उसने मुड़कर देखा तो सामने एक डरावना नजारा था। कियान फ्रिज खोल चुकी थी और उसमें हाथ पैर मार रही थी। शोभा बुरी तरह घबरा गई। अगर उसे पता चल जाता कि वो सामान झूसी ने मंगवाया था तो तीनों बहनों पर आफत आ जाती। लेकिन राहत की बात ये थी कि दादी उस वक्त फ्रिज में नहीं थी। कियान के चले जाने के बाद तीनों बहनों को एहसास हुआ कि अब बात हाथ से निकल रही है। थोड़ी बहस के बाद तय हुआ कि दादी को हॉस्पिटल पहुंचाया जाए, पर हॉस्पिटल पहुंचते ही एक और नई मुसीबत सामने आ गई। यहाँ नीचे का हिस्सा प्रमोशनल टोन का है, जिसे हटाया गया है। अब सीधा कहानी पर फोकस रखा गया है। जब बहनों ने देखा कि दादी की हालत बिगड़ रही है तो उन्हें लेकर तुरंत बाहर निकली। रास्ते में दादी ने धीमे से कहा, अगर तुम्हारे दादाजी को तुमसे इतना प्यार न होता तो आज शायद वो खुद यहाँ नहीं होते। फिर कुछ सोचते हुए बोली, अब बस इच्छा है कि आखिरी बार तुम्हारे दादाजी से मिल लूं। इतना सुनते ही सभी चुप हो गए। दादी अब जल्दी से जल्दी एक बार फिर दादाजी से मिलना चाहती थीं, और यह सुनकर दादाजी भी बेचैन हो उठे। उन्होंने साफ कह दिया, अगर अब भी उनसे नहीं मिला तो मैं खुद आ जाऊंगा। फिर किसी ने एक साधु को खबर दी कि दादी की जिंदगी अब काबू में नहीं रही। तीनों बहनें आपस में हंसती हंसती दादी को लेकर चलीं। बेशक अब तक पकड़ी नहीं गई थीं, पर जो आगे हुआ वो और भी अजीब था। अपनी हरकतें छिपाने के लिए शोभा ने अब खुद दादी बनकर दादाजी से मिलने का प्लान बनाया। और जब दादाजी ने देखा कि दादी अब भी उतनी ही शानदार लग रही हैं, तो वो इतना खुश हो गए कि एक पल भी रुके बिना लिपटने चले आए।